हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है शिक्षा लर्निंग अकेडमी। और हम लोग यूजीसी नेट पाठ्यक्रम की जो है तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और पेपर 2 में हिंदी आपको सभी सिलेबस करवाने वाली हूँ। और हम लोग का पिछले पिछले जो हमारे वीडियो में जो है कबीर की पद संख्या हो चुकी है, ठीक है। तो अ, अभी जो है हम लोग देखेंगे जैसी जी के जो ग्रंथावली जो है पद्मावत से नागमती वियोग खंड की जो व्याख्या यहाँ पर दी, मतलब नागमती वियोग खंड के बारे में जो हमारे यूजीसी नेट सिलेबस में लगा हुआ है उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। नहीं, उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन सबसे उसके पहले जो है हम लोग जैसी जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसी जी जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण संत थे। और उन्होंने जो है अवधि में काव्य लेखन का कार्य जो है प्रारंभ उन्होंने ही किया। और सबसे बड़ा महाकाव्य जो है अवधि का और सबसे प्रथम महाकाव्य है अवधि का जो है पद्मावत है। और उसी पद्मावत से जो है नागमती वियोग खंड हमारे यूजीसी नेट सिलेबस में लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है जैसी जी के बारे में थोड़ी सी उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, ठीक है। आखिरी कलाम जो है जैसी जी ने कहा था 9वीं सदी के, मतलब जैसी जी के अनुसार जो है उन्होंने आखिरी कलाम में अपने बारे में लिखा है कि 9वीं शताब्दी से मतलब उनका जन्म हुआ है, ठीक है। और उन्होंने 30 के बाद ही जो है अपना काव्य सृजन प्रारंभ किया था। और जैसी जी के अनुसार मतलब हिजरी संवत 900 अर्थात 942 से होता है उनका जो जन्म है। और कहीं कहीं पर जो है 1442 यानी 1442 और कहीं कहीं पर 1477 भी माना जाता है। और उत्तर प्रदेश के जो है जायस नगर में उनका जन्म हुआ ऐसा मानते हैं आचार्य शुक्ल, ठीक है। और आचार्य शुक्ल जो है सॉरी ग्रेशन डॉक्टर ग्रेशन और सुधाकर जो है मानते हैं वो कहीं और से आकर जो है जायस नगर में बसे थे ऐसा मानते हैं। और जैसी जी की मृत्यु जो है हिजरी संवत 949 यानी कि 1542 ईस्वी माना जाता है। और परंतु जो है आचार्य शुक्ल जो है संध्यास्पद मानते हैं उसको, किसे इससे उनकी मृत्यु नहीं ठहराती, क्योंकि 49 वर्ष की मतलब उनकी मृत्यु का समय मतलब इससे ठहरता है। लेकिन 49 वर्ष की मृत्यु में जो है उनका ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ, इसलिए वो उन्होंने जो है पद्मावत में जो है उपसंहार में जो है अपने बारे में मतलब वृद्धावस्था के बारे में जो जर्जर अवस्थाएं लिखा है वो अपने ही स्व अनुभूत से ही लिखा हुआ है ऐसा मानते हैं, ठीक है। और जैसे जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य परंपरा में थे। और आचार्य शुक्ल उनके गुरु के बारे में बताते हैं कि सैयद अशरफ जहांगीर जो हैं उनके जो मतलब दीक्षा गुरु थे। लेकिन ग्रेशन जो है उनको क्या मानते हैं, उनके गुरु शेख मुहिदी को मानते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने पद्मावत और अखरावत में जो है दोनों ही गुरुओं का नाम का वंदना किया हुआ है। और आखिरी कलाम में सिर्फ लेकिन सैयद अशरफ के बारे में ही उल्लेख किया हुआ है, ठीक है। आचार्य शुक्ल 3 ग्रंथों का उल्लेख करते हैं, आखिरी कलाम, पद्मावत और अखरावत, ठीक है। और कहीं अन्य स्रोतों से पता चलता है कि कहरनामा, मसलनामा, चित्ररेखा, कान्हावत उनकी रचनाएं भी है, ठीक है। और सूफी काव्य धारा की जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। जो कि सूफी काव्य, क्योंकि सूफी काव्य ही लिखते थे जैसी जी, तो थोड़ी सी जानकारी। परमात्मा और प्रियतमा, परमात्मा को प्रियतमा के रूप में और आत्मा को प्रिय के रूप में मानते थे। और आत्मा परमात्मा से मिलने की सूफी काव्य धारा का विषय था। और सूफी मत प्रचार भारत में राजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया 12वीं-13वीं शताब्दी में। और चिश्ती संप्रदाय के बाद सोहरावर्दी संप्रदाय का प्रचार हुआ। और सोहरावर्दी के बाद जो है क्या बोलते हैं कादरी संप्रदाय, ठीक है। और 13वीं शताब्दी में जो है शेख बहाउद्दीन जकारिया ने जो है जकारिया के नेतृत्व में जो है उनके आदि प्रवर्तक जो थे
शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी संप्रदाय का प्रारंभ किया। ठीक है, 15वीं शताब्दी में जो है बदंगी मोहम्मद गोश्त के नेतृत्व में जो है कादिर संप्रदाय के आदि प्रवर्तक शेख अब्दुल कादिर गिलानी ने भारत में सूफी मत का प्रचार किया। ठीक है, और हिंदी साहित्य में जो है काव्य परंपरा के सूत्रपात 1370 ईस्वी के लगभग असाइत ने जो है हंसावली की रचना की। ठीक है, ये कौन मानते हैं? गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं कि सबसे पहली जो सूफी रचना है वो कौन सी है? वो है असाइत की जो हंसावली, जो 1370 ईस्वी में मानी जाती है। ठीक है, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या मानते हैं कि मुल्ला दाऊद की जो रचित चंदायन है और 1379 तो उसमें जो है उसको जो है पहला सूफी ग्रंथ मानते हैं। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल जो है कुतुबन को मानते हैं। कुतुबन कब रचा गया था? कुतुबन का जो मृगावती है 1501 में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ईश्वर दास का जो है सत्यवती कथा वो 1500 में मतलब ग्रंथ रचित 1500 में रचित हुआ, उसको मानती है। ठीक है, और आचार्य शुक्ल के अनुसार देखेंगे उनका मत जो है हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय को आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वाले कुतुबन जैसी को ही माना जाता है। कुतुबन जैसी को माना जाता है, लेकिन जैसी को ज़्यादातर ही प्रसिद्धि इसमें पद्मावत के जरिए से हुई है। ठीक है, सूफी काव्य के बारे में कबीर ने केवल भिन्न मत प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। यानी उन्होंने जो है हिंदू और मुसलमान की परोक्ष सत्ता को मतलब आभास दिया था, और प्रत्यक्ष जीवन एकता का दृश्य सामने जो रखने की आवश्यकता बनी थी, तो उसको पूरा किसने किया था? उससे पूरा किया था जायसी जी ने। ठीक है, पद्मावत में जो हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर भरा हुआ था, क्या लोक पक्ष और क्या भागवत पक्ष, दोनों ही उसकी गूढ़ता का और गंभीरता का विलक्षण दिखाई देता है। यानी भागवत पक्ष और लोक पक्ष क्या है? लोक पक्ष यानी लोक जीवन में जो प्रेम और प्रीति मतलब सामाजिक एकता, यानी कि धार्मिक सामाजिक सब चीज़ में एकता लानी चाहिए। यानी हिंदू मुसलमान सभी का हृदय जो है एक ही है, सभी को पीड़ा एक ही तरह की होती है, सभी को खुशी एक ही तरह का मतलब एक ही होती है, किसी का सुख दुख अलग नहीं है, सब मतलब एक ही है। इसी के बारे में मतलब जायसी जी ने पद्मावत में या फिर सभी सूफी संतों ने जो है रचनाएं जो किया है, उनका मतलब माध्यम यही था मतलब लिखने का। ठीक है, और पद्मावत के अनुवाद जो है अकारांत में बंग भाषा में हुआ था, जो कि 1650 में हुआ था। ठीक है, और थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि पद्मावत के बारे में जो है नगेंद्र के इतिहास में क्या कहा गया है। क्योंकि हम लोगों का जो यूजीसी नेट सिलेबस में जो है नगेंद्र इतिहास, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास और रामचंद्र तिवारी, बच्चन सिंह, इन्हीं के मत के अनुसार ही जो कहा गया है उसी से ही हमारे प्रश्न बनते हैं। तो थोड़ी सी जानकारी हम लोग उनके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, पद्मावत 1549 में 1540 में पद्मावत जो है एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि पद्मावत की रचना जो है 1540 में हुई थी, और ये प्रौढ़गत काव्य माना जाता है। ये किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। ठीक है, और चित्तौड़ के राजा, इसमें क्या विषय है? चित्तौड़ के राजा जो थे रत्नसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम की कहानी और प्रेम के बाद विवाहोत्तर जीवन का चित्रण, मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है, और उसमें जो है 2 भाग है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। जो विवाह से पूर्व है वो पूर्वार्ध है, विवाह के बाद उत्तरार्ध है और उत्तरार्ध। ठीक है, यानी कि हाँ ठीक है। और आचार्य शुक्ल जी क्या मानते हैं? देखिए, आत्मा परमात्मा से मिलने के वेद वाक्य, यानी आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? आत्मा परमात्मा से मिलन का वेद वाक्य है, जैसे कि पद्मावत को बारे में ही कहा है। ठीक है, और जैसे जो थे, जैसे ने स्वयं क्या कहा अपनी रचना में? स्वयं कहा कि पद्मावत का रचना काल 927 हिजरी है, जो कि 1520। ठीक है, 1520-21 के। और उनके समकालीन जो बादशाह थे कौन थे?
शेरशाह सूरी थे। ठीक है, शेरशाह सूरी जो थे 1540 और 1545 के बीच में थे, लेकिन ये जो बात थी दोनों ही परस्पर विरोधी थे। क्यों? क्योंकि उनकी रचना जो थी कितने में बताया, 1520-21 में बताया, और उस समय जो थे शेरशाह जी राजा नहीं थे, और सॉरी हाँ, और 1540-45 के आसपास जो थे उस समय शेरशाह सूरी राजा थे। इसका कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि 1520-21 में जो है रचना काल आरंभ हुआ, यानी कि पद्मावत का लिखना का आरंभ किया 1520-21 ईस्वी में, और उसका जो मतलब पूर्ण हुआ, पूर्ण तिथि जो है उनकी 1540 से 1545 के बीच में। ठीक है, तो उस समय जो थे राजा शेरशाह सूरी थे 1540 से 1545 के बीच, और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रत्नसेन के प्रेम का कथा का वर्णन है, और ठेठ अवधि में ये जो है लिखा गया है, इसलिए थोड़ी सी समझने में हम लोगों को समय लगता है। ठीक, और ये फारसी लिपि में लिखा गया है, और अवधि का जो है ये प्रथम महाकाव्य है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि पहले सबसे प्रथम जो महाकाव्य था ये पद्मावत है अवधि में, और दूसरा महाकाव्य जो है वो क्या है, तुलसी जी की रामचरितमानस कथा। ठीक है, तो रामचरितमानस को तो सभी जानते हैं, लेकिन जयसी जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी उनके हिसाब से थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि लाभ उन्होंने भी किया हुआ है। तो उनका जो जयसी जी का जो ग्रंथ है तो वो पद्मावत है। पद्मावत सबसे पहला महाकाव्य है, और उसके बाद रामचरितमानस है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या किया उन्होंने, पद्मावत में स्तुति खंड लिखा। तो स्तुति खंड में सबसे पहला जो है स्तुति किसे किया, ईश्वर को किया। ठीक है, अपने भगवान को। फिर उसके बाद पैगंबर मोहम्मद जो कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक है, उसके बाद 4 खलीफा जो उस समय हुए थे। ठीक है, उनका नाम है अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। और उसके बाद जो है उस समय का जो राजा थे शेरशाह सूरी, उनकी वंदना की। उसके बाद अपने गुरु की वंदना की, सैयद अशरफ की। ठीक है, और सैयद अशरफ के बाद सैयद मोइनुद्दीन की किया, और उसके बाद जो है आत्म परिचय यानी अपना परिचय दिया। ठीक है, अपना परिचय मतलब कहाँ से आए हैं। ठीक है, और उसके बाद अपने 4 मित्र यानी यूसुफ मलिक, सलार कादिम, मियाँ सलोनी और बड़े शेख, इन चारों का जो है, वो चारों जो थे अब उनके मित्र थे, उनके मित्र के भी परिचय उन्होंने दिया। और ये मसनवी शैली में लिखा गया काव्य ग्रंथ है। मसनवी शैली क्या है, यानी कि मसनवी शैली उसे कहते हैं जो कि जैसे वर्णन के सबसे पहले जो है स्तुति मतलब सभी के मतलब एक सभी के मतलब उस समय राजा की करते हैं, अपनी गुरु की वंदना सभी की, और अपना और भगवान का सभी का मतलब उसमें सबसे पहले जो है वंदना किया जाता है। फिर उसके बाद जो है अपना रचना का कार्य जो है प्रारंभ होता है। ठीक है, और विजयदेव नारायण शाही जी ने क्या कहा है देखेंगे कि अपने ढंग की त्रासदी है, यानी कि किसे कहा है, अपने ढंग की त्रासदी विजयदेव नारायण शाही ने जयसी जी के पद्मावत को कहा है। ठीक है, और उत्प्रेक्षा अलंकार का जो है उसमें भरमार है, प्रधानता है। ठीक है, और प्रतीकात्मक काव्य है, क्योंकि यहाँ पर प्रतीक बहुत सारे दिया हुआ है। ठीक है, प्रतीक क्योंकि देखिए अब प्रतीक किस किस को माना गया है देखेंगे। पद्मावत में रत्नसेन जो है मन का प्रतीक है, यानी आत्मा का। रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं उसे, आत्मा का। ठीक है, आत्मा का प्रतीक मानते हैं। और सिंघल द्वीप जो है हृदय का प्रतीक है। पद्मावती जो है सात्विक बुद्धि यानी परमात्मा का प्रतीक है। ठीक है, और हीरामन तोता जो थे वो गुरु के प्रतीक हैं। और नागमती जो थी सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। राघव चेतन जो है शैतान का प्रतीक है। और अलाउद्दीन जो है माया का प्रतीक है। और ये दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। और उसमें जब जब पद्मावती के पास जब चित्तौड़ के राजा रत्नसेन जब जाते हैं तो उन्हें कौन कौन सा समुद्र जो है पार करने को मिला था, पार करना पड़ा, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, क्षीर कौन कौन सा 7 समंदर उनको पार करना पड़ा।
ठीक है, छह समंदर पार करके सातवें समंदर में फिर वो मतलब पार करके मतलब जाके फिर उन्होंने पद्मावती को प्राप्त किया था। तो देखेंगे शार, शीर, दधी, उदधी, सूरा, किलकिला और उसको पार करके फिर मानसरोवर समुद्र में जाकर उन्होंने पद्मावती से मिले थे। ठीक है, और देवपाल से भी उनका जो है रत्नसेन जी का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था और युद्ध में वो जो है देवपाल जी से ही मारे गए, देवपाल के हाथों ही मारे गए थे। और अंत में जो है दोनों रानियों ने यानी कि पद्मावती और नागमती दोनों जो है सती हो गई थी। ठीक है, तो अब देखेंगे जो है नागमती वियोग खंड। ठीक है, नागमती वियोग खंड में जो है अच्छा 19 दोहे हैं। ठीक है, 19 दोहे हैं और चौपाइयों के जो 7 अर्धालियां हैं, एक दोहा है। मतलब 7 अर्धालियों के बाद 7 अर्धाली किसे कहते हैं? अर्धाली यानी पंक्ति को, एक पंक्ति एक अर्धाली होता है, तो 7 अर्धाली के बाद जो है एक दोहा माना जाता है। ठीक है, और अभी जो है हम लोग देखेंगे जयसी जी की हाँ जयसी जी की पद्मावती की पद्मावत में जो है क्या बोलते हैं नागमती वियोग खंड। ठीक है, तो नागमती वियोग खंड जो है नागमती अब पद संख्या में यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो वैसे तो पद संख्या नहीं दिया है लेकिन फिर भी मैंने इसे पद संख्या में विभाजन कर दिया है। ठीक है, अब नागमती चितुर पथ हेरा पीयू जो गए पुनि किन्ह न फेरा। अब देखिए नागमती क्या कह रहे हैं कि मेरे प्रियतम जो है चित्तूर यानी चित्तौर से जो गए हैं, यानी कि कहाँ गए हैं? सिंघल द्वीप। ठीक है, सिंघल द्वीप गए हैं, लेकिन अभी तक वो जो है लौट कर नहीं आए हैं और उसी तरफ जो है बार बार क्या कर रही है नागमती जो है देख रही है उसी रास्ते की तरफ। ठीक है, नागर कहूँ नारी रस परा तेई मोर पीऊ मोसो हरा, यानी जो है उस कामिनी ने यानी कि उस सुंदरी ने जो है उस स्त्री ने मेरे प्रियतम को जो है मेरे प्रियतम के मन को जो है मुझी से ही हर लिया है, यानी कि अपने पास उनके चित्त को रख लिया है। ठीक है, सुआ काल हुई लेगा पीऊ नहीं जात बोरु जीव, यानी सुआ जो था, सुआ यानी तोता, काल होकर यहाँ पर आया था, यानी मेरा काल बनकर वो आया था और मेरे पिया को जो है अपने साथ लेकर चला गया। ठीक है, यानी वो मेरा जीवन ही लेकर चला जाता, लेकिन मुझसे तो मेरा प्रियतम ही लेकर वो चला गया। और भयउ नारायण बावरा करा राज करत राजा बलि छरा। अब देखिए जिस तरह मतलब वो सुआ किस तरह लेकर गया है, जिस तरह बामन जी जो थे, बामन भगवान जो थे, राजा बलि की जो 100 यज्ञ पूरा होने पर जब वो बलशाली हो जाता, यानी कि वो स्वर्ग का अधिकारी हो जाता, तो इसलिए वो छल से जो वामन जी ने मतलब विष्णु जी ने वामन का अवतार लेकर बलि जी को छल लिया, मतलब 3 पग भूमि मांग लिया, यानी आकाश, पृथ्वी और पाताल। ठीक है, पृथ्वी। तो ठीक उसी तरह जो है सुआ जो था वो भी मेरे पति को जो है छल कर यहाँ से लेकर चला गया। ठीक है, करण पास लीन हूँ के छंदु विप्र रूप धरे झिलावल इंदु, यानी जो कर्ण के पास जो कवच कुंडल थे, तो जो इंदु यानी इंद्र जो थे उसे भी छल के रूप में विप्र रूप धरे, यानी कि मतलब योगी का वेश बनाकर जो है उसको छल से जिस तरह मांग लिया। ठीक है, कर्ण जो थे महादानी थे, तो उनके जो पास जो भी आता था खाली हाथ तो नहीं जाता था, तो जो भी मांगता था उसे वो दे देते थे। तो इसलिए इंद्र भगवान ने जो है अर्जुन को बचाने के लिए उनके पास से कवच और कुंडल जो है मांग लिया, यानी दान में, तो उन्हें कर्ण जी जो है उन्हें दे दिया। मानत भोग गोपीचंद भोगी
ले अप्सरवा जलधर जोगी, यानी गोपीचंद राजा जो थे अपने भोग में लिप्त थे, ठीक उसी तरह मेरे प्रियतम भी जो थे रत्नसेन अपने राज कार्य में और अपने भवन में जो है भोग लिप्त थे। लेकिन जलंधर जोगी की तरह जो है वो सुआ आकर उन्हें छल कर जो है लेकर चला गया। लेगा कृष्ण ही गरुड़ अलोपी कहीं भी छोह जियो ही किमी गोपी। अब देखिए लेहु कृष्ण ही गरुड़ अलोपी, और गरुड़ यहाँ पर किसे कहा गया है? अक्रूर जी को बोला गया है। यानी जिस तरह कृष्ण को जो है अक्रूर जी लेकर आलोप हो गए थे, यानी चले गए थे, और कहाँ पर चले गए थे? मथुरा को, ठीक है। और कठिन बिछो जियो ही किमी गोपी, तो गोपियों को जो है जिस तरह उनसे बिछुड़ने का जो है दुख बिछुड़ने का जो है विरह व्यथा हुई थी, ठीक उसी प्रकार मुझे भी जो है मतलब गरुड़ की भांति, यानी इस अक्रूर की भांति जो है वो तोता मेरे पति को जो है मुझसे दूर लेकर चला गया। सारस जोड़ी कौन हरी मोरी व्याधा लीन, झुरी झुरी पिंजरे हो भई विरह काल मोहि दीन। यानी सारस की जोड़ी जिस तरह होती है, ठीक उसी तरह हम लोग की जोड़ी थी, उसी को जो है अलग करके उसने वो मतलब सुआ जो है, यानी जो तोता जो था वो लेकर चला गया, ठीक है। मतलब तोता कौन था? तोता जो था वो पद्मावती का तोता था, ठीक है। और पद्मावती जी के बारे में वो पद्मावती के बारे में उसने मतलब राजा रत्नसेन को मतलब बहुत सारी मतलब उनकी सुंदरता का बखान करके उसको मतलब मोहित कर दिया और उसको अपने संग लेकर चला गया, ठीक है। तो झुरी झुरी पिंजर हो भई विरह काल मोहि दीन, यानी अब अपने प्रियतम की जो है याद में जो है विरह में है मेरी दीन दशा हो गई है, ठीक है। तो पद संख्या देखेंगे 2, पियु वियोग औ बाहुर जीव पपीहा निसी बोले पियु पियु। अब जिस तरह विरह में बिछड़ी पपीहा जो है पियु पियु की रट लगाए रहती है, ठीक उसी तरह मैं भी पिया पिया की रट लगाई हुई हूँ। अतरे अधकी काम दधो सो रामा हरि लई सुबह गऊ रामा, यानी जो मेरे कंद थे, यानी जो मेरे पति थे, उनको मतलब लेकर जो है मतलब हर कर ले गया, यानी कि छल से जो है सुआ जो है लेकर चला गया, यानी तोता जो है लेकर चला गया। विरहवान तस लाग न डोली रक्त पसीज भीजी गई चोली। अब देखिए ऐसा विरहवान जो है अब जो मेरे अंदर सुलग गया है कि नहीं, मतलब विरह का वान जो है मेरे ऊपर इस तरह चला रहा है कि उससे जो है रक्त पसीज रहा है, और उसी रक्त से जो है मेरी चोली भी भीग गई है। सूखा हिया हार भा भारी हरे हरे प्राण तजही सब नारी। अब देखिए मतलब मेरा मन जो है एकदम हार गया है, हताश हो गया है, और हरे हरे प्राण तजही सब नारी, यानी मेरे प्राण भी जो हैं अब मतलब छोड़ने के लिए छोड़ने की बातें अब कर रहे हैं, यानी ठीक है। खन एक आव पेट नहीं भाषा पेट मह सांसा, और खन ही जाई जीव होई निराशा। अब देखिए क्षण क्षण में जो है मेरे पेट में जो है मेरी सांस आ रही है, और क्षण क्षण में जो है सांस मेरी जाती हुई नज़र आ रही है, यानी मुझे उनके बिना जो है सांस ही मेरा नहीं चल पा रहा है। पवन डोला वही सींच ही चोला पहर एक समुझ ही मुख बोला, यानी कि मेरे सखियाँ जो हैं मेरे ऊपर जो है पवन यानी हवा कर रही हैं, और पानी थोड़े थोड़ी देर में मेरी चोली में जो है खींच रही है, यानी छिड़क रही हैं, क्योंकि मुझे होश आ जाए इसलिए। तो पहर एक समझ ही मुख बोला, यानी मैं जो कुछ मेरे मुख से जो मतलब एक शब्द निकल रहा है उसको समझने के लिए जो है एक पहर लग जा रहा है, ठीक है, एक पहर व्यतीत हो जा रहा है। प्राण प्यान होत को राखा को सुनाव प्रीतम के भाखा।
अब देखिए कोई जो मतलब कोई ऐसा कोई भी मेरा प्राण रखने के लिए कोई ऐसा आ जाए कि मेरे प्रियतम के बारे में कुछ जो उनके बारे में बताने के लिए कोई भी वाक्य जो है मेरे कानों में सुनाई दे जाए, ऐसा सोच रहे हैं। तो आज ही जो मारे विरह की सॉरी हाँ, आज ही हमारी आगी उठे तो ही लागी यानी जो है विरह के मारे जो है मेरे मन में जो है आग लग गई है, ठीक है। और हंस जो रहा शरीर मह पाख जरा गा भागी, यानी हंस मेरे शरीर में जो है शरीर रूपी हंस जो है उसमें जो है मेरे पंखों में जो है हंस रूपी शरीर में जो है पंखों में मेरा यानी जल गया है, यानी कि मेरा शरीर जो है विरह की आग में जो है एकदम तप गया है और एकदम सुलग रहा है, जल रहा है। यानी कि पाट महादे हियन हारू समझी जीव चित चेत संभारू। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, वे पाट महादे यानी कि रानी जी से बोल रहे हैं, हियन हारू यानी अपना धैर्य ना हारो और समझे जीव चित चेत संभार, यानी अपना चेत जो है संभालिए और अचेत मत होइए, थोड़ा सा सब्र रखिए। भौरे कंवल संग होई मेरवा संवारी नेह मालती पुहावा। अब देखिए भौरे जो है कंवल यानी कंवल के फूल के साथ में जब भी होता है तो वो बहुत ही खुश होता है, लेकिन जैसे ही उसे मालती की याद आती है यानी मालती फूल की, तब वो फिर से लौट कर जो है मालती के पास आ जाता है। तो ठीक उसी तरह जो है कमल रूपी जो पद्मावती है उसी के पास अभी गए हैं जो रत्नसेन। तो अभी तो वो बहुत ही सुखी मतलब उनके साथ खुश हैं, लेकिन जब भी आपकी याद आएगी तो आपके पास भी लौट कर वापस आएंगे, ठीक है। पपीहे स्वाति सो जस प्रीति टेको प्यास बांधू मन थी। तो जिस तरह पपीहा जो है स्वाति नक्षत्र की जो है स्वाति नक्षत्र से प्रेम करता है और टेको प्यास बांधा मन थी, यानी कि ठीक मतलब उसी की मतलब प्यास सॉरी स्वाति नक्षत्र का जो बूंद यानी कि वर्षा होता है, बारिश होती है, उसी के चाहत में ठीक उसी जिस तरह मतलब देखता रहता है आकुल होकर, ठीक उसी तरह मतलब जो पद्मावती सॉरी नागमती है अपने प्रियतम के राह देख रही है, ठीक है। तर धरती जैसे गगन सो नेहा और पलटी आव वर्षा ऋतु में, हाँ यानी जिस तरह धरती जो है आकाश से प्रेम करती है और मतलब पलट के जो है वो वर्षा ऋतु में जो है अपना स्नेह दिखा देता है, यानी वर्षा करके अपनी स्नेह का वर्षा पृथ्वी पर करके जो है अपनी स्नेह को दिखाता है। ठीक उसी तरह आपके प्रियतम भी जो है जब भी आएंगे तो अपनी स्नेह की वर्षा जो है आपके ऊपर करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। पुनि वसंत ऋतु आव नवेली सो रस सो मधुकर सो बेली, यानी फिर से जो है वसंत ऋतु का आगमन हो जाएगा और वही मधुकर का गान, और ठीक है जिस तरह नए नए रूप रंग के जो फूल खिलते हैं, ठीक जिस तरह मौसम होता है उसी तरह जो है दिन आपके भी दिन जो है लौट आएंगे, ठीक है। जिनी अस जीव करसी तू वारी यह तरवरी पुनि उठही सवारी। एक मिनट। दिस बिन जल सुखी विदंसा पुनि सोई सरोवर सोई हंसा, यानी देखिए जिनियस जीव करही तो बारी यह तरीवर पुनि उठही सवारी, यानी मतलब तुम्हारे कंठ जो है यानी तुम्हारे प्रियतम जो है लौट कर जब आएंगे तो पुनः तुम्हें जो है मतलब अपनाएंगे और तुम्हें अपने तन से जो है लगा लेंगे और पुनः जो है
मतलब अपने स्नेह की वर्षा तुम्हारे ऊपर करेंगे। दिन दिन बिनु जल सुखी विधंसा, पुनि सोई सरोवर सोई हंसा। यानी दिन दिन जो है मतलब जल जो है सूख जाता है, लेकिन फिर क्या होता है वर्षा ऋतु में सरोवर फिर जैसे भर जाता है। हाँ ठीक है। तो जो हंस होते हैं जिस तरह ज़्यादा भर जाने पर सूख जाने पर हंस तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब सरोवर फिर भर जाता है तो हंस फिर पुनः जो है उसी में आकर फिर लौट जाते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह जो है हंस आपका जो है प्राण परमेश्वर जो है यानी आपके पति जो है उसी हंस की तरह जो है फिर से लौट आएंगे। ठीक है, मिली हुई जो बिछड़े साजन अकंप भेंट अंत। यानी जब बिछड़े साजन जब भी मिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्नेह की वर्षा आपके ऊपर करेंगे। ठीक है, क्योंकि बिछड़े जब भी कोई बिछड़ता है और बिछड़ने के बाद जो मिलन की जो स्थिति होती है वो बहुत ही मार्मिक होती है। यानी बहुत ही अपना स्नेह वर्षा उनके ऊपर जो है करते हैं। ठीक है, और तपन मृगशिरा जे सहे ते आर्द्र पलवंत। यानी कि जो मृगशिरा नक्षत्र जो है उसमें ज्येष्ठ ऋतु में आता है, सॉरी हाँ ज्येष्ठ मास में आता है। तो उस समय जो है बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब पृथ्वी जो है तप जाती है। तो उसके बाद जब आद्रा नक्षत्र आता है तो उस समय थोड़ी सी राहत मिलती है। ठीक है, जिस तरह मतलब वर्षा का आगमन हो जाता है और वर्षा के ऋतु में जो है पेड़ पौधों को और पृथ्वी के जो है थोड़ी सी सांत्वना मिलती है, यानी अच्छा महसूस होता है। इतनी गर्मी के बाद जो है थोड़ी सी शीतलता का जो अनुभव होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक उसी तरह जो है आपके मन जो इतना मृगशिरा नक्षत्र में जो है नक्षत्र में जो धरती जिस तरह तप जाती है उसी तरह आप जो तपन महसूस कर रहे हैं, और जब भी आपके स्वामी जो है लौट कर आएंगे तो आपको भी उसी तरह आद्रा नक्षत्र की तरह भी आपको शांति महसूस होगी। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोगों का जो एक मिनट, हाँ उसके बाद क्या है आप लोगों का 12 मासा का वर्णन है। ठीक है, नागमती वियोग खंड में जो 12 मासा का वर्णन है उसमें नागमती जी ने जो है 12 मास में जो उनकी शरीर की व्यथा मन की व्यथा जो थी अपने पति के विरह में, और उनके पति जो है पद्मावती से मिलकर और नहीं लौटे थे। ठीक है, तो अपने जो तपन और जलन और अपने पति से जो बिछुड़ने की जो कथा है वो अपने समस्त ऋतु के माध्यम से यानी समस्त ऋतु के माध्यम से जो है यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, और अगले वीडियो में जो है हम लोग 12 मासा का वर्णन देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।